हेलो फ्रेंड्स, ऊर्जा प्लस एजू हब में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड्स क्लास 18। इससे पहले की क्लासेस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास 18। ए पीस ऑफ लैंड गार्डन इन विच फ्रूट ट्रीज आर ग्राउंड। किसी लैंड का या किसी गार्डन का वह जगह है, वह पीस जहां पर फ्रूट ट्रीज ग्रो करते हैं, फ्रूट ट्रीज लगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मीन्स फलों उद्यान। वह उद्यान जहां पर फलों के पेड़ लगाए जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड मीन्स फलों उद्यान, फलों उद्यान। ए पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स। वह व्यक्ति जो बर्ड्स की स्टडी करता है, पक्षियों की स्टडी करता है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट मीन्स पक्षी वैज्ञानी, पक्षी वैज्ञानी। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। और जो बर्ड्स की, पक्षियों की साइंटिफिक स्टडी होती है, उसे क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मीन्स पक्षी विज्ञान, पक्षी विज्ञान। जो पक्षियों की साइंटिफिक स्टडी होती है, उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। और जो यह स्टडी करता है, उस व्यक्ति को कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट। और जो रूट वर्ड है ऑर्निथो, वो रिलेटेड है बर्ड से। ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं पक्षी वैज्ञानिक को, और ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं पक्षी विज्ञान को, पक्षी विज्ञान। ए पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन विदाउट पेरेंट्स। एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो क्या केयर करता है और प्रोटेक्शन करता है उन बच्चों की जो क्या हो, बिना माता पिता के हो, जिनके पेरेंट्स ना हो, उन बच्चों की जो केयर करता है, उस इंस्टीट्यूशन को क्या कहते हैं? ऑर्फनेज। ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मीन्स अनाथालय, अनाथालय। और जो वह चिल्ड्रन, वह बच्चा या वह चाइल्ड जिसके माता पिता नहीं होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स वह बच्चा जिसके माता पिता नहीं हो, उसे क्या कहते हैं? ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स अनाथ। और वह इंस्टीट्यूशन जहां पर उन बच्चों की केयर की जाती है जिसके माता पिता ना हो, तो उसे कहते हैं ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मीन्स अनाथालय, अनाथालय। डॉक्टर वो डील्स विद बोन प्रॉब्लम्स। वह डॉक्टर जो बोन प्रॉब्लम्स से डील करता है, मतलब हड्डियों का जो डॉक्टर होता है, उसे कहते हैं ऑर्थोपेडिस्ट। ऑर्थोपेडिस्ट मीन्स हड्डी रोग विशेषज्ञ। हड्डी रोग विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? ऑर्थोपेडिस्ट, ऑर्थोपेडिस्ट। बिलीव दैट वॉर एंड वॉयलेंस आर अनजस्टिफाइड। वह विश्वास जो क्या मानता है? वॉर और वॉयलेंस क्या है? अनजस्टिफाइड है। जो शांति में विश्वास करता है, वो बिलीफ को, उस बिलीफ को क्या कहते हैं? पैसिफिज्म। पैसिफिज्म मीन्स शांतिवाद। और जो ये ऐसा व्यक्ति होता है जो ऐसी सोच रखता है, उस व्यक्ति को कहते हैं पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मीन्स शांतिवादी, और पैसिफिज्म मीन्स शांतिवाद, शांतिवाद। ए डॉक्टर वो ट्रीट्स चिल्ड्रन डिजीजेस। वह डॉक्टर जो बच्चों की बीमारियों को ट्रीट करता है, तो उस डॉक्टर को क्या कहते हैं? पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन मीन्स बच्चों का डॉक्टर, बच्चों की बीमारियों का डॉक्टर। ए सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस। सभी डिफिकल्टीज का, सभी डिजीज का जो सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन होता है, उसे कहते हैं पेनासिया। पेनासिया मीन्स रामबाण इलाज, रामबाण। जो क्या हो, सभी डिफिकल्टीज का, सभी डिजीजेस का एक ही सॉल्यूशन होता है, उसे कहते हैं पेनासिया। पेनासिया मीन्स रामबाण, रामबाण। द बिलीफ दैट गॉड इज इन एवरीथिंग इंक्लूडिंग नेचर।
वह बिलीफ या वह विश्वास या वह धारणा जो यह मानती हो कि गॉड सभी चीजों में है, साथ में नेचर में भी, इंक्लूडिंग नेचर, नेचर में भी है मतलब ओमनी प्रेजेंट है। तो उस बिलीफ को क्या कहते हैं? पैंथीज्म। पैंथीज्म मीन्स सर्वेश्वरवाद। पैंथेज्म मीन्स सर्वेश्वरवाद, मतलब सब जगह पर क्या है? ईश्वर है। पैंथेज्म। स्टोरी टोल्ड टू इलुस्ट्रेट ए मोरल और स्पिरिचुअल ट्रूथ। वह स्टोरी जो क्या है? नैतिक कथा को बताती है या किसी स्पिरिचुअल ट्रूथ को बताती है, तो उसे क्या कहते हैं? पैराबल। पैराबल मीन्स नीति कथा। वह कथा या वह स्टोरी जो नीति के बारे में बताती है, स्पिरिचुअल ट्रूथ के बारे में बताती है, तो उसे क्या कहते हैं? पैराबल। पैराबल मीन्स नीति कथा। नीति कथा। वन who lives survives on others life। वह जो रहता है सर्वाइव करता है, वह जो रहता है सर्वाइव करता है अदर्स के लाइफ पर, अदर्स के जीवन पर, तो उसे क्या कहते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट मीन्स परजीवी। परजीवी। वह जो दूसरों की लाइफ पर सर्वाइव करता है, दूसरों की लाइफ पर रहता है, जीवन पर डिपेंड रहता है, तो उसे क्या कहते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट मीन्स परजीवी। परजीवी। One who has suddenly gained new wealth, power और prestige। वह जिसे क्या हो? सडनली, अचानक से वेल्थ मिले, अचानक से बहुत सारा पैसा मिले, पावर मिले और प्रेस्टीज मिले, तो उसे क्या कहते हैं? परवेन्यू। उसे क्या कहते हैं? परवेन्यू। परवेन्यू मीन्स नई नई दौलत। वह जिसे क्या हो? नई नई दौलत मिले, नई नई पावर मिले, तो उसे कहते हैं परवेन्यू। परवेन्यू। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीजेस। जो डिजीजेस होती है, रोग होता है, उनकी साइंटिफिक स्टडी को क्या कहते हैं? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी मीन्स रोग विज्ञान। रोग विज्ञान। प्रॉपर्टी दैट इज गिवन टू समबडी व्हेन हिज फादर डाइज। वह प्रॉपर्टी जो किसी को दी जाती है उसके पिता के मरने के बाद, तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? पैट्रीमनी। पैट्रीमनी मीन्स पैतृक संपत्ति, पिता की संपत्ति। तो जो पिता की संपत्ति होती है, जो फादर के डाइज के बाद, फादर के मरने के बाद, डेथ के बाद दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? पैट्रीमनी। पैट्रीमनी मीन्स पैतृक संपत्ति। पैतृक संपत्ति। ए पर्सन हु लव्स स्पोर्ट्स एंड डिफेंड्स हिज कंट्री। वह व्यक्ति जो प्यार करता है, सपोर्ट करता है और डिफेंस करता है अपनी कंट्री को, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? पैट्रियट। उस व्यक्ति को कहते हैं पैट्रियट। पैट्रियट मीन्स देशभक्त। देशभक्त। वन हु हैज नो मनी। वह जिसके पास मनी नहीं हो, जिसके पास पैसा नहीं हो, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? पेपर। उस व्यक्ति को कहते हैं पेपर। पेपर मीन्स कंगाल। वह व्यक्ति जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास मनी ना हो, तो उसे क्या कहते हैं? पेपर। पेपर मीन्स कंगाल। कंगाल। ए पर्सन हु इंसिस्ट्स ऑन एडहेरेंस टू फॉर्मल रूल्स और लिटरेरी मीनिंग। एक व्यक्ति जो जोर देता है, ज्यादा सोचता है फॉर्मल रूल्स के बारे में या किसी लिटरेरी मीनिंग के बारे में, बहुत ज्यादा सोचता है, बहुत ज्यादा चिंता करता है, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? पेडेंट। पेडेंट मीन्स रूढ़िवादी। रूढ़िवादी। पेडेंट। ए पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रेवलिंग इन ए व्हीकल। वह व्यक्ति जो ट्रेवल करता है अपनी फुट पर, अपने पैरों पर, ना कि किसी व्हीकल पर, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मीन्स पैदल यात्री। वह व्यक्ति जो व्हीकल से ट्रेवल ना कर कर अपने पैरों पर ट्रेवल करता है, तो उसे क्या कहते हैं? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मीन्स पैदल यात्री। पैदल यात्री। कॉन्स्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग।
किसी चीज को अचीव करने के लिए जो कांस्टेंट एफर्ट होता है तो उसे क्या कहते हैं? परसेवरेंस। परसेवरेंस मीन्स दृढ़ता। किसी चीज को पाने के लिए, किसी चीज को अचीव करने के लिए जो कांस्टेंट एफर्ट होता है, जो कांस्टेंट निश्चित एफर्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? परसेवरेंस। परसेवरेंस मीन्स दृढ़ता, दृढ़ता। A person who always expects bad things to happen or something not to be successful। वह व्यक्ति जो हमेशा ही अपेक्षा करता है बुरी चीजों की, बुरा काम होने की अपेक्षा करता है, तो उसे क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी। वह व्यक्ति जिसके मन में हमेशा क्या चलता रहता है कि बुरा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, जो ऐसा एक्सपेक्ट करता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट मीन्स निराशावादी, निराशावादी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल ऊर्जा प्लस एजू हब भी ज्वाइन करें। थैंक यू।